हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स बेटा। कैसे हैं आप सब। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 5 आपकी, और ये हमारे पाठ एक संसाधन से ली गई है ये वर्कशीट। तो ये आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी कि आपकी जो है एसएसटी की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो बेटा आई होप आप अपनी वर्कशीट हर रोज करते होंगे, हर रोज की पढ़ाई हर रोज करते होंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो आप अपनी रेगुलर स्टडी कीजिए। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो आगे है बेटा कि आओ पता लगाएं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेटा कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए बेटा, आप अपने बारे में सोच के देखिए, अगर जो है पीने का पानी नहीं होगा तो क्या हो सकता है। आप ऐसा सोचकर आप यहाँ पर जो है अपने विचार यहाँ पर लिखेंगे। तो और क्या होगा बेटा, क्यों और पानी के अभाव में मानव जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। क्योंकि बेटा पीने का पानी नहीं होगा तो मनुष्य जो है पानी के बिना नहीं रह सकता, तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आगे है बेटा, अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो जंगल समाप्त हो जाएंगे तो जीव जंतुओं की देखिए बहुत सी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जंगलों में ही रहती हैं। जैसे जंगली जीव जंतु जो है जंगलों में ही रहेंगे, वो जो है हमारे पर्यावरण में नहीं रह सकते। तो इससे क्या हो जाएंगे, वो लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और मनुष्य के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो है जंगलों से मनुष्य को बहुत सारी जो है जड़ी बूटियां, औषधियां और बहुत सारे जो है सामान जो है प्राप्त होते हैं। आगे है बेटा, प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोच कर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर है जल का संरक्षण, मृदा भूमि का संरक्षण, वायु का संरक्षण, वनों का संरक्षण। तो यहाँ पर देख कुछ उपाय तो दिए गए हैं, लेकिन जो है कुछ उपाय हमें अपनी समझ से सोचकर हमें लिखने हैं कि हम जो है पर्यावरण में क्या योगदान दे सकते हैं, संसाधनों के संरक्षण में हम अपना कितना योगदान दे सकते हैं और कैसे। तो सबसे पहले है बेटा जल का संरक्षण। जल का संरक्षण हम कैसे करेंगे, पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाना। यानी कि जो है पीने का पानी, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है बेटा, लेकिन जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में 2 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो इसीलिए पीने के पानी को हमें जो है गाड़ी धोने और सड़क धोने में जो है काम में नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा दैनिक कामों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय में पानी बेकार नहीं करना चाहिए। जो है क्या करते हैं, टैप खुली छोड़ देते हैं कपड़े धोते समय, और नहाते समय भी जो है टैप को जो है नल को चला कर नहाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बाल्टी टब वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बेटा ब्रश करते समय क्या करते हैं, जो है पाइप को खुला छोड़ देते हैं और ब्रश करते रहते हैं और पानी जो है वेस्ट होता रहता है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। बर्तन धोते समय भी हमें जो है बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, और प्रत्येक नागरिक तक जो है पानी को बचाने के नियमों को पहुंचाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इसके बाद है बेटा मृदा का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले कि उपजाऊ भूमि को कृषि के कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करने में करना चाहिए। इसके बाद बेटा प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो हमें प्लास्टिक को न जलाना न जो उसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है बेटा जो है मृदा के संरक्षण में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग न करें, क्योंकि जिससे भूमि पर जो है असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है इस पर। इसके बाद बेटा फसलों को जो है फेर बदल करके बुआई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है फसलों से भी जो है भूमि का संरक्षण होता है, उनको खाद मिट्टी मिलती रहती है, खाद मिलती रहती है। इसके बाद है बेटा वायु का संरक्षण। वायु का संरक्षण हम कैसे करेंगे, प्लास्टिक या पत्तों किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलाना, पौधे लगाना व पत्तियों को ना तोड़ना, वाहनों से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना बेटा, क्योंकि जो है ये वायु को प्रदूषित करता है। कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना, और प्लास्टिक की वस्तुओं, कूड़ा करकट आदि को जो है नहीं जलाना चाहिए।
इसके बाद है हमारा वनों का संरक्षण। तो वनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे? कागज को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज पेड़ से ही बनते हैं। इसके बाद है बेटा किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधे उपहार में देने चाहिए। सिर्फ एक जन्मदिन पर भी नहीं बेटा, आप शादी वगैरह में भी या कोई भी फंक्शन करवाया है आपने तो उसमें क्या करना चाहिए, जो है पौधों को उपहार में देना चाहिए। इसके बाद है बेटा वनों की कटाई को रोकना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और पेड़ पौधों से बनी हुई वस्तुओं का उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो ये तो बेटा वनों का संरक्षण। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं हमारे। सबसे पहले है नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? तो चलिए हम करते हैं। उसके बाद है बेटा पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? और भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो चलिए बेटा करते हैं प्रश्न हम ये। तो सबसे पहला है हमारा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे वो संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, अर्थात जो एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से प्रयोग किए जा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, मृदा, ऊर्जा, वायु। लेकिन बेटा इनका भी जो है एक सीमित तरीके तक उपयोग करना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे था बेटा कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोका जा सकता है बेटा? पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में नहीं लाना चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा भी है। इसके बाद बेटा दैनिक कार्यों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय जो है पानी को बेकार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा है कि प्रत्येक नागरिक या जन जन तक पानी को बचाने के नियम समझाने चाहिए। बर्तन साफ करते समय नल का प्रयोग न करके बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद बेटा ब्रश करते समय नल को बंद करने देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही जो हमें नल का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न था बेटा हमारा कि जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो क्या सुझाव हमारे जंगल के संरक्षण के लिए? हमने ऊपर पढ़ा भी था, जंगल या वन आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो है हमारा सुझाव वो एक तो ये है कि वनों की कटाई को रोकना चाहिए। इसके बाद है बेटा किसी के जन्मदिन या अन्य कार्यक्रमों पर जो है पौधे उपहार में देने चाहिए। इसके बाद है कागज को न फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी, क्योंकि कागज पेड़ से ही बनते हैं। इसके बाद बेटा फोर्थ है हमारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और जंगलों और वनों में आग लगने से रोकना चाहिए। तो बेटा ऐसे जो है साधन यूज करने चाहिए ताकि जंगलों में जो अगर आग लग भी जाए तो उससे आसानी से काबू पाया जा सके। इसके बेटा बाद अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि भविष्य के लिए संसाधन क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं बेटा जैसे पेट्रोल, डीजल, पानी, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस जो लुप्त होने के बाद हमें दोबारा नहीं मिल सकते। देखिए अगर पानी जो है धरती से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमें दोबारा मिल सकता है? अगर पेट्रोल जो है हमारी पृथ्वी से, हमारी धरती से खत्म हो जाएगा तो हमें दोबारा मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे क्या होगा बेटा, इन संसाधनों का हमें उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उचित तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो इस संसाधन हमारे खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो बेटा आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इन संसाधनों को देखकर यूज करना चाहिए, इसीलिए हमें इन संसाधनों को संरक्षित रखना चाहिए। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।